8:50 सुबह मैं नोएडा में हूँ। आप देख सकते हैं पूरी रात भर तमाम साक्ष्य जुटाए गए थे। जितने भी टीवी चैनल्स और पत्रकारों में, अखबारों में जो पत्रकार अवैध कार्यों से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ का क्षेत्रीय पत्रकार हूँ। कितनी बार पुलिस प्रशासन ने मुझे रोकने की कोशिश की। इस बार मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये मुहिम उन गंदे और निकम्मे पत्रकारों के खिलाफ है। पुलिस प्रशासन के लोग पिछले ऑपरेशनों की तरह अपनी टांग बीच में न घुसाएं। पिछले बार एक डीएम थे दीपक अग्रवाल, उन्होंने दैनिक जागरण अखबार के जब चिट्ठे खोले गए तो उन्होंने बीच में अपनी टांग घुसा दी, फिर तारीखें भुगतते थे। देखिए, जब मैं मैदान में हूँ तो मुझे तो तारीखें भुगतनी है। मुझे जनपद न्यायालय को भी फेस करना है, मुझे हाई कोर्ट भी फेस करना है। पिछले बार मामले हाई कोर्ट तक सिमट गए थे। इस बार थोड़े ज़्यादा बड़े और ज़्यादा गंदे लोगों से मेरा वास्ता है। पिछली बार मुझ पे लूट, चैन स्केचिंग और रंगदारी जैसे मुकदमे दर्ज हुए। पोस्को एक्ट, बलात्कार, SC/ST एक्ट, छेड़छाड़ जैसे मुकदमे दर्ज हुए थे। चूंकि मैंने इस जिले के उन पत्रकारों के चिट्ठे खोले थे जो पत्रकार तमाम अवैध कार्यों को, तमाम अमीरों को, यहाँ तक कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नेताओं को सपोर्ट करते हैं। पिछले बार मैं दावा कर सकता हूँ कि जब मैं इस ऑपरेशन में था तो मायावती जी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाई। आज जो भाजपा सत्ता में है उसको सत्ता में लाने का काम संजय भाटी द्वारा हुआ, क्योंकि संजय भाटी ने अखिलेश सरकार के भी चिट्ठे खोले। अब योगी जी सत्ता में है, सत्ता से वो तमाम माफिया जुड़े हुए हैं। तमाम सबसे बड़ी बात यह है कि टीवी चैनल्स और अखबार जुड़े हुए हैं। हम एक एक कर संपादकों के और पत्रकारों के चिट्ठे खोल रहे हैं। पुलिस मौन धारण करे, इंतजार कर रही है। करती रहे, पुलिस अपने आप को बचाती रहे, क्योंकि पुलिस हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि जिन लोगों के हम खुलासे कर रहे हैं उन पर हाथ डाल सके। तमाम प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। अकेले देव कुमार मिश्रा द्वारा अब तक 35 से 40 प्रार्थना पत्र दिए जा चुके हैं। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। देव कुमार मिश्रा कल मुझे आंसू देकर नोएडा छोड़कर अपनी बीवी को लेकर चला गया। मैं तो इस जिले का हूँ, मेरा गांव कैलाशपुर है। मैं हाल की तारीख में देवला रहता हूँ। मुझे 20 साल से अधिक देवला में हो गए। देवला की दूरी कलेक्ट्रेट और न्यायालय से 1.5 से 2 किलोमीटर है। वहाँ मेरी सुरक्षा में कोई चूक नहीं होती। मुझे आवश्यकता नहीं कि मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूं कि वो मुझे सुरक्षा दे। जब भी मैं नोएडा आता हूं तो मैं इस तरह आता हूं जैसे एक गुरिल्ला युद्ध का सिपाही आता है। मेरे साथ दर्जनों की संख्या में लड़कियां होती हैं। मैं बता देना चाह रहा हूं, जो कॉलेजों की छात्राएं हैं, मेरे साथ दर्जनों की संख्या में छात्र होते हैं जो BA, LLB और LLB के छात्र हैं। मैं कानून से लैस लोगों के साथ चल रहा हूं। मेरे रास्ते ना रोकें, मैं संपूर्ण खुलासे करूंगा। मैं नहीं डर रहा हूं उन पत्रकारों से जो राष्ट्रीय टीवी चैनलों में बैठे हैं। एक एक को खींचकर बेनकाब कर अदालतों की चौखट पर लाया जाएगा। अदालतों के फैसले आएंगे। मुझे आवश्यकता नहीं कि राजनीतिक नुमाइंदे इन मुद्दों पर बोलें, क्योंकि वो नहीं बोलेंगे। उनका तो सारा कामकाज ही इन पत्रकारों से चलता है। नोएडा की पुलिस इन पत्रकारों की मुट्ठी में है, या यूं कहें कि ये पत्रकार पुलिस को जब चाहते हैं, जब राजा मौर्य जैसे पत्रकारों पर, जो एक छोटा सा बच्चा हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, उस पर 307 जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज कर देते हैं। हाल ही में कल पता लगा है कि सुशील त्यागी
फिर कब्जे करते हुए पकड़ा गया। घंटे भर पुलिस में बैठा रहा। उसका एक पुराना मित्र सुशील पंडित मुकुल तिवारी उसे थाने से छुटा कर ले गया। क्या मुझे पता नहीं होता? पुलिस इतनी क्यों डर रही है? पत्रकार कब्जे कर रहे हैं और पुलिस घबरा जाती है, गिरफ्तारी के बाद छोड़ देती है। कम से कम एक रिकॉर्ड बना दिया जाता है, 151 की मोहर तो लगा दी जाती, बड़ी बात नहीं थी। मुझे कहने में आसानी होती कि सुशील त्यागी कब्जा करते हुए पकड़ा गया और 151 में बंद हुआ। कोतवाल साहब, 49 से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी? इसी थाने में पत्रकार राजा मौर्य पर तो 307 का मुकदमा दर्ज हो जाता है और पता लगता है आपकी विवेचना में ही कि घटना के दिन राजा मौर्य कासगंज में था, एटा में था। यहाँ 307 दर्ज हो जाती है। हमें बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर समझ रखा है। खैर, मैं पुलिस से टकराव नहीं चाहता। पुलिस सावधानी से चले। मेरा कोई भी साथी अपराध नहीं करेगा। हम खुलासे कर रहे हैं। उन खुलासों की एवज में मैं बार बार दैनिक जागरण का नाम ले रहा हूँ। दैनिक जागरण ही वो अखबार है जब मेरी खबरों से लोगों ने उसकी प्रतियां जलाई थी। दादरी तहसील के अलावा अन्य तहसीलों में भी जागरण की प्रतियां जली थी, तो जागरण ने मुझे लूट और चैन स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज कराए थे। मेरे बड़े भाई एक अधिवक्ता हैं। यूँ कहें कि मेरे परिवार में हर कोई व्यक्ति अधिवक्ता है। घर की बहन बेटियां तक अधिवक्ता हैं। पुलिस चाहकर भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और मेरे बड़े भाई का कहना था, मैं उस बात को दोहरा देता हूँ, कि आप किसी लाश के साथ मेरे भाई का नाम खोल दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझ पे इस बार हिम्मत पड़े तो गैंगस्टर लगाना, मुझ पे इस बार गुंडा एक्ट लगाना। आपकी हिम्मत पड़े तो किसी लाश के साथ मेरा नाम खोल देना। शर्त रहा अदालत में आप नाकामयाब हो गए और मैं एक दिन फिर आपके खिलाफ मुकदमे करूंगा। जैसे आपके पुराने विवेचक आज कोर्ट नहीं आते। न्यायालय अच्छी तरह समझ रहा है कि सारे मुकदमे फर्जी थे। यहाँ तक कि न्यायालय में मुझसे पूछा जाता है कि जब आप पर मुकदमे दर्ज हो रहे थे तो बाकी पत्रकार क्या कर रहे थे? मैंने भरी अदालत में बताया कि मैंने आज तक घुटने नहीं टेके, बाकी पत्रकारों ने सत्ता के सामने घुटने टेक रखे हैं। इसी के साथ मैं संजय भट्टी और मेरे साथ मेरा कैमरा पर्सन, घबराने की बात नहीं है, वही राजा मौर्य है जिस पे आपने हवाला कांड दर्ज किया, हवाला का बवाला बचाया। बच्चा आज भी किराए के मकान में रहता है। आपने करोड़ों रुपए का हवाला कांड खोल दिया। नोएडा की जनता को बताना शुरू किया कि राजा मौर्य हवाला कांड में है। मीडिया क्लब, जिसे मैं कभी भी कह सकता हूँ, जिसमें ज़्यादातर 420 भरे पड़े हैं, उन्होंने राजा मौर्य के खिलाफ मुहिम चलाई। लानत है, इस बार पुलिस शांत रहे।